नमस्कार। अस्ट्रोडा किस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो टॉपिक है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र कितने होते हैं और मूल नक्षत्र हमारे लिए ज़्यादा कष्टकारी है या कम कष्टकारी है, और मूल नक्षत्र का प्रभाव कितने समय का होता है। मूल 6 प्रकार के होते हैं। मूल 6 प्रकार के होते हैं। इसमें हम 6 नक्षत्रों को काउंट करते हैं। जैसे पहला नक्षत्र अश्वनी, दूसरा नक्षत्र जो है आश्लेषा, तीसरा नक्षत्र माघा, चौथा नक्षत्र जसेठा, पांचवा नक्षत्र मूल, छठा रेवती। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे अश्वनी से आश्लेषा, ठीक है, माघा से जसेठा और मूल से रेवती। 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। तो 27 नक्षत्र में जो 6 नक्षत्र हैं वो मूल नक्षत्र में आते हैं। और मूल नक्षत्र को हम गंडमूल या मूलधार या सतैसा भी इसे कहते हैं। जो भी जातक मूल में जन्म ले रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये एक अभिशाप का रूप नहीं होता है, जिसे बहुत ज़्यादा मिथ्य फैलाए गए हैं। तो ये एक अभिशाप का रूप नहीं होता है। इसमें जो उग्र नक्षत्र होते हैं, ठीक है, उनका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होता है, जिस वजह से हमें कष्ट का सामना करना पड़ता है। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अश्वनी के प्रथम चरण में पिता कष्ट होता है, दूसरे चरण में सुख प्राप्ति है, तीसरे चरण में उच्च पद, चौथे चरण में राज्य सुख। आश्लेषा में प्रथम चरण में राज्य सुख यानी राज्य प्राप्ति कह सकते हैं या सुख कह सकते हैं। दूसरे चरण में धन नाश, तीसरे चरण में माता कष्ट, चौथे चरण में पिता कष्ट। वैसे ही माघा के पहले चरण में माता कष्ट, दूसरे चरण में पिता कष्ट, तीसरे चरण में सुख प्राप्ति, चौथे चरण में विद्या प्राप्ति, ज्ञान का। जसेठा नक्षत्र में प्रथम चरण में बड़ा भाई कष्ट, दूसरे चरण में छोटा भाई कष्ट, तीसरे चरण में माता कष्ट, चौथे चरण में स्वयं का कष्ट होता है, यानी आपके ऊपर अत्यधिक संघर्ष का समय बढ़ सकता है जसेठा नक्षत्र में। और मूल नक्षत्र में पिता के जीवन में दुख यानी इसे कष्ट कह सकते हैं, उनकी सुख की प्राप्ति नहीं, उनके कार्य में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। माता दुख
इसमें खोने की संभावना होता है, जैसे माता पिता जी जन्म होने के बाद नारायण। धन नाश, और स्वास्थ्य में हानि, स्वास्थ्य समस्या रहता है। रेवती के प्रथम चरण में राज्य प्राप्ति, दूसरे चरण में उच्च पद, तीसरे चरण में धन प्राप्ति, चौथे चरण में शरीर पीड़ा। विशेष प्रभाव मूल्य का जो है स्वास्थ्य और धन विचार, इन दोनों को कष्ट ज़्यादा पहुँचता है। स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा मूल का असर दिखता है। अब जैसे 6 नक्षत्र हैं, इन 6 नक्षत्र के राशि स्वामी, जैसे हमारे 12 राशि हैं, ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ राशि लिखते हैं कि कौन कौन से राशि जो हैं संधि हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेष से 3 भाग में बांटा गया, 12 राशियां हैं, 4 3 12। मेष से कर्क, ठीक है, सिंह से वृश्चिक, और धनु से मीन। 12 राशियां हैं, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, यानी मेष से कर्क, सिंह से वृश्चिक, धनु से मीन। अब संधि के हिसाब से जैसे मैंने बोला, इसे समझिएगा, जब भी चंद्रमा इस राशि पे या इस नक्षत्र पे भ्रमण करेगा, इस राशि या इस नक्षत्र पे जब चंद्रमा भ्रमण करते हैं, तो उस समय मूल का प्रभाव हमें दिखता है, यानी कष्ट के रूप में, या उसका मान स्वीकार कर सकते हैं। तो 13 डिग्री प्रत्येक नक्षत्र का मान है। तो एक नक्षत्र जो भ्रमण करते हैं ना, वो 24 घंटे का है, ठीक है। इनका जो है 24 घंटे का, 13 डिग्री प्रत्येक नक्षत्र का मान होता है, इसे हम 24 घंटे कहते हैं। चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट हुआ, ठीक है। तो 3 डिग्री 20 मिनट का हो गया 6 घंटा। तो 4 चरण है, तो 4 चरण को 6 के हिसाब से डिवाइड कर लें, तो 24 घंटे हो जाएगा। कभी भी मूल्य का मान जो है पूरी तरीके से हम 24 घंटे का ही काउंट करेंगे, 48 घंटे का नहीं। कभी भी मूल का प्रभाव जो है 24 घंटे के लिए होता है, 48 घंटे के लिए नहीं होता है। एक ही बार जो है इनका मान होता है। ये पूरे जीवन भ्रमित या पूरे जीवन कष्ट नहीं देते हैं। ये 4 साल आपको कष्ट पीड़ा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे कि यहाँ अब हम अगर 24 घंटे का जो चरण के हिसाब से जोड़ा जाता है, तो यहाँ संधि में कर्क से पहला संधि जो है, ध्यान में रखिएगा, पहला संधि हम लेंगे कर्क से सिंह का, ठीक है। तो कर्क का हम अंतिम 12 घंटा और सिंह का प्रारंभ का यानी शुरू का 12 घंटा लेंगे। यानी जब मूल का हमें प्रभाव देखना हो या समझना हो, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। दूसरा संधि में वृश्चिक से धनु, तो वैसे ही वृश्चिक का अंतिम का 12 घंटा और धनु का शुरू का 12 घंटा, और तीसरे संधि में
मीन से मेष, मीन से मेष। तो इसमें जो है मीन का अंतिम 12 घंटा और मेष का शुरू का यानी प्रारंभ का 12 घंटा। तो इस तरीके से हम 12 घंटा और 12 घंटा 24 घंटा काउंट करेंगे और किसी भी जातक को हम 24 घंटा का ही मूल प्रभाव बता सकते हैं। मूल का कभी भी उपाय जो है 8 वर्ष के अंदर करना चाहिए, 8 वर्ष के बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद उसका कोई प्रभाव नहीं रहता, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और मूल का जब भी आप उपाय या इसका निवारण कराना चाहेंगे तो 27 दिन बाद ही होता है, ये ध्यान में रखें। जैसे 27 दिन आज के हिसाब से नहीं आता है तो अगले 27 दिन बाद हम इसे निकाल के समझ के फिर निवारण करा सकते हैं। इसका साधारण सा एक उपाय है, उपाय में साधारण उपाय है। मूल नक्षत्र में है, गाय को आप चारा खिलाइए, या अर्थात आप इसका बीज मंत्र द्वारा जाप भी करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझे हो। फिर से